चाट ते तू लाले यारी यो देखे दुनिया सारी चाट के छोरे पूरी मौज में। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो कुछ दिल से। और आज हम आपको इस खास कार्यक्रम में मिलवाने वाले हैं खास कलाकार से जो कि हरियाणवी इंडस्ट्री से हैं। वो ना केवल एक्टर हैं बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर भी हैं। तो ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और सीधा मिलवाते हैं आपको हरियाणवी कलाकार सन्नी चौधरी से। सन्नी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। शुरुआत करेंगे, बातचीत करेंगे और सन्नी से खुद ही जानेंगे उनके जीवन की कुछ अनसुनी कहानियां उन्हीं की जुबानी जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सन्नी जी, शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जब आपने शुरुआत की, हरियाणवी इंडस्ट्री में कदम रखा, तो क्या सोचकर आप आए थे और इस इंडस्ट्री को ही आपने क्यों चुना? एक्चुअली ये है कि जो हमारी जन्मभूमि है उसको इंसान भूलता नहीं रहा, चाहे कहीं भी हो। तो बिलोंग में हरियाणा से ही कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री को मैंने चुना कि सबसे पहले मैं अपने कम्युनिटी सॉन्ग या कम्युनिटी के लिए, अपनी कास्ट हरियाणा के लिए, मातृभूमि के लिए वो करना चाह रहा था मैं, इसलिए मैं हरियाणवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, तो मैंने ये देखा कि आप गुजरात में पले बड़े, वहाँ पर आपने पढ़ाई पूरी की और फिर आपने हरियाणवी इंडस्ट्री में आके अपने करियर की शुरुआत की। तो हरियाणवी इंडस्ट्री चुनने के पीछे का कारण क्या है? कारण तो एक्चुअली यही था कि पहले से रहा मैं अहमदाबाद के अंदर, मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, पर जो क्रश था गानों का हरियाणवी सॉन्ग का, पहले से सुनता भी मैं हरियाणवी सॉन्ग था, तो इसीलिए मैंने फोकस ज़्यादा मेरा हरियाणवी सॉन्ग पे ही था, ना कि पंजाबी, और उनसे ज़्यादा मेरा हरियाणवी सॉन्ग पे ही फोकस था। गुजराती सॉन्ग से भी ज़्यादा मेरा हरियाणवी सॉन्ग पे फोकस है। तो जब आपने कहा कि हरियाणवी गाने आपने सुनते थे तो उनसे कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हुए। इंस्पिरेशन अगर हम जानना चाहें तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप इस इंडस्ट्री में आए, अपना करियर इसमें बनाएं? और साथ ही अब जब आप गाने सुनते थे तो सबसे अच्छा गाना आपको बाकी कलाकारों में किसका लगा, जिनको देखकर लगा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए कुछ? जैसे कि बोलना जाए तो राजू पंजाबी सर का एक गाना है, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, सपना चौधरी जी के गाने हैं, तो उन्हीं के गाने मैं पहले सुनता था और उन्हीं गानों को सुनकर मुझे इंस्पिरेशन ऐसे मिली कि मैं मुझे भी करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। तो उसी से फिर मैं अहमदाबाद से अपनी पढ़ाई, तो मेरी अभी भी अहमदाबाद गुजरात से ही चल रही है, तो फिर भी मैं हरियाणा इंडस्ट्री में अपना कदम मैंने बढ़ाया 8-9 महीने पहले ही। पहला सॉन्ग मैं जब ही लाया था हरियाणा में, तो मैंने सोचा मैं एक बार करके देखता हूँ। वहाँ से मुझे फर्स्ट गाने से पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिला, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आगे और भी काम करूँ आगे। तो वो धीरे धीरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही काम हुआ वो। जब शुरुआत करी तो कितना स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में? और पढ़ाई की बात आपने कही है कि अभी भी आपकी पढ़ाई जो है चल रही है, तो किस चीज़ की अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि आपसे जुड़ी वो हर बात हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। अभी जो मेरी पढ़ाई चल रही है, बीकॉम के साथ मेरा एमबीए चल रहा है, जो कि 2 साल मैंने सिंगापुर में भी पढ़ाई करी। उसके बाद अभी मेरा एग्ज़ाम के टाइमिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्ट्रगल की बात करें तो। वैसे मेरा एमबीए रनिंग चल रहा है अभी। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा कि इसमें करियर बनाना है या कुछ और बनना है? नहीं, पेरेंट्स की तो रजामंदी पहले से थी ही नहीं कि भाई हमारा लड़का कोई मॉडलिंग करे या कुछ, पर जो एक बचपन से क्रश होता है, मेरे को चस्का बोलते हैं जो, वो मॉडलिंग की लाइन में ही था पहले से ही, कि मैं कुछ अलग करूँ, यूनिक करूँ, कि जो मेरे परिवार में इस लाइन में कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। सनी, यहाँ पर अगर मॉडलिंग की हम बात करें तो मॉडलिंग की शुरुआत आपने कैसे करी? मॉडलिंग की शुरुआत मेरे ऐसे हुई कि जब स्कूल टाइम में था, तो जो स्कूल टाइम के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करता था। तो उसी से मुझे थोड़ा ये आइडिया हुआ कि चलो भाई इस लाइन में हाथ आजमाना चाहिए। उसके बाद 2 साल मैंने मुंबई में भी मॉडलिंग की प्रैक्टिस करी, वहाँ से मैं मॉडलिंग की। उसके बाद मैंने फिर ये एल्बम बनाने का दौर स्टार्ट किया। तो कोई गॉड फादर नहीं है, लेकिन गॉड फादर नहीं होने के बावजूद भी एक अच्छा मुकाम आप हासिल कर चुके हैं। तो फिर बिना परिवार के सपोर्ट के कैसे आगे बढ़े? क्या कहानी रही आपके शुरुआत से अब तक के करियर की? जब सबसे पहले स्टार्टिंग था तो पेरेंट्स के ताने भी सुनने पड़ते हैं, वो तो हर किसी आर्टिस्ट के साथ, एक एक्टर की लाइफ ही ऐसी है, तो सुनने पड़ते हैं। पर जब उनको लगा कि भाई नहीं, लड़का जब इस लाइन में ही करना चाहता है तो हम उससे ज़बरदस्ती दूसरा काम कराएंगे तो वो उससे वो भी नहीं होगा, तो क्यों ना इसको इसी लाइन में करने दो। और सपोर्ट तो हालांकि फैमिली अभी भी करती है मेरी,
फैमिली के सपोर्ट के बिना तो मैं इतना मुकाम तो क्या मैं एक सॉन्ग भी नहीं कर सकता था अगर उनका सपोर्ट नहीं होता मेरे पीछे। तो आज भी मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं बोलते, वो करता हूँ मैं काम, उन देखते हैं गाने सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो फाइनेंशियली भी वो आपको हाँ, सपोर्ट? फाइनेंशियली मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जी। और अगर कभी फैमिली से ना सपोर्ट मिला हो, फाइनेंशियली की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल सपोर्ट कभी ना मिला हो तो फिर किसका सहारा आप लेते हैं? कौन आपको मदद कर रहा है कि आप अगर आगे मदद बढ़ें? करने का मैं सोचूं तो जैसे कि कोई मेरी पर्सनल फ्रेंड बोल लो, गर्लफ्रेंड बोल लो, कुछ भी बोल लो, उन्हीं से ही मुझे बोल के रखा हुआ कि कभी भी फाइनेंशियल अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो बिना कुछ हिचकिचाए। तो अभी तक ज़रूरत तो पड़ी नहीं है, अगर आगे कभी पड़ेगी तो मैं लूँगा हेल्प। तो मुंबई में आपने मॉडलिंग की शुरुआत की, तो वहाँ पर भी कभी जो आपके और साथी रहे होंगे जिनके साथ आपने शुरुआत की होगी, और उनसे भी कभी लगा कि मुंबई में भी ट्राई करना चाहिए मुझे, मुंबई में कभी आपने ट्राई करने की सोची कि मॉडलिंग मुंबई से ही शुरू करें? क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादातर लोग तो माया नगरी मुंबई से ही शुरुआत करते हैं, स्ट्रगल भी काफ़ी करते हैं वहाँ पर। तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया? ऐसा दिमाग में कुछ था ही नहीं। हो तो जब मेरा खुद का टैलेंट या मुझे खुद से ऐसा लगे कि हाँ भाई अब मैं किसी मूवी के लिए या किसी उसके लिए परफेक्ट एग्जैक्टली एक्टिंग परफेक्ट हूँ, तो मैं डेफिनेटली बॉलीवुड में जब भी मुझे चांस मिलेगा तो मैं 100% करूँगा। तो आपने मॉडलिंग करने के बाद सबसे पहले एक्टिंग में शुरुआत की, क्योंकि डायरेक्टर, राइटर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, मॉडलिंग को ही सबसे पहले क्यों चुना? डायरेक्शन में भी हाथ आजमा सकते थे, राइटिंग में भी? मॉडलिंग का रीज़न ये था कि जो मैं करता हूँ ना स्कूल में, जो पार्टिसिपेट मैंने किए थे, उसकी वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले हाथ एक्टिंग में ही आजमाया जाए। अब वो तो जब जैसे मैं इस लाइन में आया, जब मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हर चीज़ का होने लगा, तो मैं और भी चीज़ें ट्राई करने लगा। तो कहीं पर एज अ असिस्टेंट आपने काम किया, जो चीज़ों को देखा, समझा, परखा? खुद से ही प्रोड्यूस मैं करता हूँ गाने, तो मुझे असिस्टेंट बनने की ज़रूरत थी ही नहीं पहले से ही। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि खुद से ही सारी चीज़ें प्रोड्यूस करूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। जी। तो यहाँ पर अगर हम आपके गानों की बात करें, बहुत सारे आपने हिट सॉन्ग्स आपने गाए, हमारे दर्शकों ने वो सुने भी होंगे। आपसे अगर हम जानना चाहें कि आपके ही गानों में कौन सा आपका सबसे फेवरेट गाना है, और उससे जुड़ा कुछ खास पल जब शूटिंग चल रही हो, जो आज भी अगर याद करते हो तो याद आता है, उसको सोच के हंसी आती होगी कि वो पल ऐसा था और उस पे हमने खूब एंजॉय किया? एक्चुअली जो सारे तो मेरे तो सारे फेवरेट ही, मेरे सॉन्ग है तो मेरे तो फेवरेट होंगे ही। बिल्कुल। तो सारे सॉन्ग ही मेरे तो फेवरेट है। होता है ना कि एक गाना बहुत दिल के जो करीब दिल के होता है। करीब का जो मेरा सॉन्ग है वो है एक मेरा सजना लवली करके सॉन्ग है, जो कि मैंने एक मेरी रियल बायोपिक पे एक ट्रू लव स्टोरी सॉन्ग बनाया है, जिसमें मेरी खुद की और मेरी लाइफ पार्टनर की खुद की स्टोरी दिखाई है, और उसको हमने रियलिटी ही दिखाया है। तो उसी शूट पे ज़्यादा था, वो शूट गाना भी लगभग 7 दिन में हुआ था। और कुछ इससे, जैसे कि आपने बताया कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट किया ये साजन सॉन्ग, तो इससे जुड़ी कुछ खास यादें और जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना एक्चुअली चाहें? ये सॉन्ग बनाने का रीज़न ही, मेन सबसे ज़्यादा रीज़न ही यही है कि 24 अगस्त को उनका बर्थडे होता है, तो मैं यहाँ से अमेरिका कुछ गिफ्ट पहुँचाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है अभी कोरोना टाइम में, तो वो कुछ गिफ्ट देना तो वो तो फिर ऐसे यूज़ करो भूल जाओ। पर जो ये सॉन्ग मैंने एज एक ट्रू लव स्टोरी बायोपिक पे जो सॉन्ग बनाया, सजना लवली ए ट्रू लव स्टोरी, वो मैंने उनको गिफ्ट ही किया हुआ 24 अगस्त को ही। तो आपने वैसे तो गिफ्ट कर दिया, मैं चाहूंगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप इसकी 2 लाइनें गा के बाकी दर्शकों को भी इसे डेडिकेट करें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ਸਕੂਲਾੜੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰੁੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, सनी से जुड़ी और भी बातें हम आपको दिखाएंगे। कार्यक्रम आगे जारी रहेगा, देखते रहिए खबर फास्ट। चाट ते तू लाले यारी यो देख